नाम में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज़ है मेरे हिसाब से, जो कि मैंने कभी टच भी नहीं की है, ठीक है? मैंने कभी भी टच भी नहीं की। एक बार मैंने 500 एमजी से ऊपर 750 एमजी तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझको लगा कि मेरे लिए वो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसको वापस मैंने 500 एमजी पे किया। मैं उससे ऊपर कभी भी नहीं गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, 500 mg टेस्टोस्टेरोन वर्सेस 1000 mg टेस्टोस्टेरोन इन एनथेट। इन एनथेट की बेसिकली बात करेंगे। वैसे एस्टर की बात ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? एस्टर से इन एनथेट या सिप्रेनेट एस्टर से खासकर दोनों की हाफ लाइफ में थोड़ा चेंजेस आते हैं। उससे उनकी जो अवेलेबिलिटी है, एस्टर का जो वेट है, उससे चेंजेस आते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है 500 mg टेस्टोस्टेरोन और 1000 mg टेस्टोस्टेरोन में। तो जो पहली बात है वो ये है कि 500 mg टेस्टोस्टेरोन, जिसको एक बिगिनर डोज मानी जाती है, वो एक बहुत ही बढ़िया बिगिनर डोज है, मतलब बढ़िया बिगिनर डोज जो आपको किक देती है, ठीक है? लेकिन एक टाइम या एक लेवल के बाद आप इस पर ग्रो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको या तो चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी डाइट में। आप कोशिश रहती है, ताकि हम लोग की कोशिश रहती है कि कम से कम अमाउंट ऑफ गियर में ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स हम लोग गेन कर सकें। सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए। तभी मैं कहता हूँ कि एक ट्रेनर आपको हायर करना चाहिए, जो आपके लिए ये काम कर सके, जो आपकी साइकिल को बना सके और कैसे आपको कम से कम अमाउंट ऑफ गियर में ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स गेन कर सके। यहाँ बात मनी की नहीं है कि आपको कम गियर यूज़ करना पड़े, बल्कि बात ये है कि आप कैसे सेफ्टी से, मैक्सिमम प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी से आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक? तो मान लो कि किसी ने 500 mg कोई साइकिल कर रहा है, ठीक है? तो कुछ टाइम बाद उसका प्लेटो आ जाएगा, जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो डल हो जाते हैं। तब क्या होता है कि लोग साइकिल को इंक्रीज़ करते हैं या फिर स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं, पीसीटी पे चले जाते हैं। दो बातें होती हैं। तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में क्या होता है कि यदि आप काफ़ी टाइम से साइकिल कर रहे हो, तब आप इसकी डोज को अप कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है? जो कि रिकमेंडेड नहीं है। मोस्टली जो साइकिल करते भी हैं, उनमें भी 90 to 95% लोग ऐसे हैं जो 500 mg टेस्टोस्टेरोन में उनका काफ़ी हद तक अचीव हो जाता है। नहीं तो बेटर है कि आप दूसरे जो एनाबॉलिक्स है उसका स्टैक जब लगाते हो, तो उससे क्या होता है कि अलग रिसेप्टर्स हिट होते हैं, अलग तरीके से वर्क करती है वो बॉडी पर। लेकिन एक टाइम के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को भी लगाओ, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एक बेस है, उसका एक अपना काम होता है, ठीक है? तो वो जो फिर 750 mg और फिर 1000 mg तक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जाते हैं। ये बात कई लोगों को पता है, ठीक है? ये बात ऑब्वियसली है कि वो जो 500 mg यूज़ कर रहे हैं, जो बिगिनर साइकिल, वो साइकिल एक प्रो एडवांस बंदा यूज़ नहीं करता, ठीक? तो 1000 mg पे ऐसा क्या अलग होता है? पहली बात, 1000 mg चूँकि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है आपके, तो ज़्यादा रिसेप्टर्स हिट करता है वो आपकी बॉडी के, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिसेप्टर हिट करता है। तो जो मसल मास है, खासकर अपर बॉडी का जो मसल मास है, वो ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। जिसमें मैं आपकी बात कर रहा हूँ शोल्डर की राउंडनेस की, ट्रैप्स की बात हो गई, इस तरीके की और भी अपर बॉडी की कुछ चीज़ें जो आपके रिसेप्टर पर रिस्पॉन्ड करती हैं। डिपेंड करता है कि किस बंदे के रिसेप्टर जो हैं, किस एनाबॉलिक्स पर कौन सी मसल रिस्पॉन्ड करती है पर्टिकुलरली। ऐसा भी होता है जिसके, इस बात का लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है? जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात का लोगों को नॉलेज नहीं है कि ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर किस कंपाउंड, जो कौन सा कंपाउंड है वो आपके लिए, जो वो आपके किस मसल पर रिस्पॉन्ड ज़्यादा कर रहा है, कौन से मसल के रिसेप्टर हैं। जैसे कि मान लो बाइसेप्स के मसल रिसेप्टर्स आपके हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है? या लेकिन आपकी जो चेस्ट है वो टेस्टोस्टेरोन पे रिस्पॉन्ड कम कर रही है, या फिर आपके जो एब्स हैं वो कम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या लेग्स हो गया, जो भी कुछ हो गया, ठीक है? वो डेका पे कोई चीज़ ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही हैं आपकी। इस तरीके से ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा होता है, जिसको कि बहुत कम लोगों को नॉलेज है। तो इसलिए जो साइकिल है वो अपने आप में डिज़ाइन करना एक बहुत ही टेक्निकल काम है। ये नहीं कि आपने कुछ भी ले लिया अंटसंट, आपने बस ये कर लिया, आपने किसी की साइकिल कॉपी कर ली, ये आपके लिए बिल्कुल भी कभी काम नहीं करता। तभी मैं आपसे कहता हूँ, ऑनलाइन जिनको भी ट्रेनिंग लेनी है मुझसे, तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक है? वहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता हूँ बहुत ही कम चार्जेस में। आप ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग मुझसे ले सकते हो। तो क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बात करें। जो हमारा वीडियो का मेन मोटिव है, जो टॉपिक है, वीडियो बड़ी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, इसको देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो है, ठीक? होता क्या है, पहली बात, आपका जो साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ तो आपका एस्ट्रोजन डबल होता है, ठीक है? डबल अमाउंट में कर लो, एग्जैक्ट डबल नहीं, लेकिन ये है कि वो काफ़ी हद तक आपकी बॉडी एस्ट्रोजन बनाने लगती है, बल्कि ज़्यादा बनाने लगती है एस्ट्रोजन आपकी बॉडी। और दूसरी बात ये होती है कि 500 mg टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है,
लेकिन 1000 mg तक हम लोग जब जाते हैं तो कुछ हद तक यदि आप खासकर यदि आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे हो, यदि आप एआई यूज़ कर रहे हो, एरोमेटाइजिंग इनहिबिटर यूज़ कर रहे हो आप, तो वो आपके लिए न्यूरोटॉक्सिक हो जाता है, ठीक है, वो आपके न्यूरोटॉक्सिक वर्क करता है, यानी आपके जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के उनके लिए वो अच्छा नहीं होता यदि आप उसके एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर रहे हो। तो 500 mg तक कई लोगों को एस्ट्रोजन ब्लॉकर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 1000 mg में ऑलमोस्ट सभी को एस्ट्रोजन ब्लॉकर की ज़रूरत होती ही होती है एआई से। छोटी मोटी चीज़ यदि आप यूज़ करो जैसे कि प्रोवायरॉन वगैरह यूज़ करते हो तो उससे 500 mg तक में तो रिलीफ आपको रह सकता है, लेकिन 1000 mg जैसी मेगा डोज जिस पर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रहते हैं तो उस पर उनको बेनिफिट नहीं होता, उससे उनको एआई यूज़ करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन उससे अब इसके इफ़ेक्ट हैं, यदि साइड इफ़ेक्ट हैं तो इसका कुछ ना कुछ इसका रिज़ल्ट भी होगा। तो इसका रिज़ल्ट हाँ बिल्कुल है, इसका रिज़ल्ट जैसे मैंने आपको बताया कि अपर बॉडी में आप ज़्यादा मास ऐड करते हो, जो एक्चुअल में मास डेंसिटी है, वो मास डेंसिटी टेस्टोस्टेरोन से इंक्रीज़ होती है जब खासकर उसकी डोज़ इस तरीके से ज़्यादा जाती है। ये एक ऐसी डोज़ है, 500 mg भी एक ऐसी डोज़ है जो कि आपकी बॉडी कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कभी कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ना आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, ना आज से 200-500 साल पहले भी किसी की बॉडी प्रोड्यूस किया करती थी। 500 mg इतना टेस्टोस्टेरोन आपके लिए इनफ होता है गाइस, ठीक है। यदि आप न्यूबीज़ हो, यदि आपके कुछ गोल हैं जैसे इंस्टाग्राम पे आपको मतलब इंस्टाग्राम वाली बॉडी चाहिए, ये सब चाहिए, तो इतना आपके लिए सफिशेंट है। इसमें 1-2 चीज़ें अलग से चेंजेस करते करते मतलब बिना किसी चीज़ को अप किए आप उस चीज़ को कुछ चीज़ें ऐड करके, कुछ चीज़ें हटाकर, कुछ चीज़ें और मैनेज करके, डाइट भी मैनेज करके, ठीक है। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी साइकिल में, सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है, डाइट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन 1000 mg में गेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। यदि आपकी अपर बॉडी को जो मसल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही वो भी मसल कुछ हद तक रिस्पॉन्ड करने लगती है, लेकिन यदि इस पॉइंट पर आकर भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, डेफिनेटली या तो आप का डाइट गलत है, आपकी डाइट गलत है, या फिर आपका कुछ है मैटर ऐसा कि आपकी बॉडी ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, रिसेप्टर आपकी बॉडी में रिसेप्टर कम है, इसलिए एनाबॉलिक रिसेप्टर या ये मैं कह सकूँ कि टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर यदि आपकी बॉडी में कम है तो वो चीज़ उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। यदि आप टेस्टोस्टेरोन पर रिस्पॉन्ड नहीं करो तो हार्डली आप किसी और चीज़ पर रिस्पॉन्ड कर पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ ऐसे साइकिल के सिनर्जिक रेशियो हैं जिस पर लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी जो कि टेस्टोस्टेरोन पर रिस्पॉन्ड नहीं करते वो भी इस पर रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। लेकिन फिलहाल यदि आप अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है और यदि आप 1 ग्राम तक, 1 ग्राम यानी 1000 mg पे भी बढ़िया रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, आपकी बढ़िया मसल्स नहीं आ पा रहे, आप एक नोटिसेबल अमाउंट में साइज गेन नहीं कर पाए हो कि लोग आपको जिम में भी मतलब साइज के लिए कह रहे हैं और बाहर भी आपको कह रहे हैं कि यार मतलब क्या बाइसेप्स है, क्या आर्म्स है, ये सब ऐसा नहीं हो पा रहा है आपके साथ 1 ग्राम में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज है मेरे हिसाब से, जो कि मैंने कभी कभी टच भी नहीं की है, ठीक है। मैंने कभी भी टच भी नहीं किया। एक बार मैंने 500 mg से ऊपर 750 mg तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझको लगा कि मेरे लिए वो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसको वापस मैंने 500 mg पे किया, मैं उससे ऊपर कभी भी नहीं गया। अब इस चीज़ पे आप वैसे आप बिलीव कर लोगे, मैं ऐसा कोई नहीं कि मैं बहुत बल्कि साइज़ की मैंने बॉडी रखी हो, फिर ऐसा ना कर पाऊँ, लेकिन ये है कि ये हकीकत है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो 500 mg टू 750 mg बहुत, 500 mg बहुत है, मतलब बहुत है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, गोल के हिसाब से हो सकता हो कुछ ना हो सकता हो आपका गोल इतना बड़ा है कि उसके हिसाब से आपका जो साइकिल है वो नहीं है, लेकिन फिर भी 1 ग्राम और 500 mg में यही अंतर है। डबल का अंतर यदि है, यदि मैं कहूँ कि डबल मसल मास गेन कर सकते हो तो ये बात बिल्कुल गलत है। डबल मसल मास गेन नहीं कर सकोगे, डबल साइड इफेक्ट गेन कर सकोगे, हाँ ऐसा होगा। डबल साइड इफेक्ट गेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, डबल इफेक्ट आने के चांसेस कम हैं, ठीक। ऐसा नहीं होता, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि यदि किसी ने कोई मतलब नेचुरली 4 साल 5 साल उसने ट्रेन किया, ठीक है, उसी के लिए है ये साइकिल, तो 4 साल 5 साल उसने बढ़िया से बॉडी बनाई है, फिर उसने 500 mg पे हो गया, वो मान लो 10 से 12 पाउंड उसने गेन किया, ठीक है। दोबारा वो उसने सेम साइकिल पर किया तो 10-12 पाउंड जो वो गेन था उस पर 2-4 पाउंड उसने 5 पाउंड और गेन किया, ठीक है। ऐसे 2-3 साइकिल करने के बाद वो 500 mg पे गेन नहीं कर पाता, अब वो फिर 750 पे जाएगा और फिर 1000 पे जाएगा, ठीक है, अपनी 1-2 साइकिल बाद। तो उनमें ओवरऑल मिला के वो उतना ही गेन कर ले जितना उसने 15 पाउंड 20 पाउंड इधर गेन किया, उतना 20 पाउंड उसको दोबारा गेन हो जाएगा डबल करने पर, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपने डबल कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप डबल के अमाउंट में गेन करोगे। क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, जब आपकी साइज़ बढ़ने लगता है तो उस साइज़ को रोकने के लिए आगे आने लगते हैं, ठीक है।
जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारा जीन करता है। हमारी बॉडी के अंदर जीन जो मायोस्टैटिन जीन है वो ये काम करता है, वो आपकी बॉडी को एक लिमिट से ज़्यादा ग्रो नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि इसका भी फ़ायदा है, यदि आपकी बॉडी में वो जीन नहीं होता तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कैंसर सेल भी बॉडी में होते हैं, कई बार ऐसे कैंसर सेल होते हैं जो कि छोटे रह जाते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं कर पाते। यदि बॉडी के सेल हमेशा ग्रो करते थे तो वो कैंसर सेल भी ग्रो करते थे और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम बॉडी में कई लोगों की बॉडी में कभी कैंसर नहीं हुआ, उनके में बहुत सारे कैंसर निकल आते हैं, ये चीज़ें होती हैं। ठीक, तो हमारी बॉडी ऐसी बनाई गई है जो इन सब चीज़ों से लड़ सके, इन सब चीज़ों से बच सके, तो इसलिए उसमें ऐसा मैकेनिज़्म फिट है। तो अब आप तो चाहते हो कि आपकी असली अच्छी मसल जो है वो ग्रो करे, लेकिन बॉडी है, बॉडी उसको जल्दी होने नहीं देती, तो आपको बहुत ही पुश करना पड़ता है इसके लिए। फिर भी यदि जो लोग करना चाहते हैं वो चीज़ बिल्कुल करते हैं, वो कर भी लेते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे यहाँ और पूरे विदेश में भी तो बहुत ही ज़्यादा मसल मॉन्स्टर आपने देखे हैं। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको एक बढ़िया कोच चाहिए और एक बढ़िया डाइट चाहिए, एक बढ़िया पूरा प्लान चाहिए जिससे ये चीज़ें आपको की जा सकती है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि 500 एमजी 1000 एमजी में अंतर क्या है, साइड इफेक्ट में क्या डिफरेंस है और उनके इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, आप उसको सब्सक्राइब कर चुके होंगे अब तक और लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, शेयर करो, बहुत ज़्यादा जरूर शेयर करो। मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।